जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है? चलिए आज एक ऐसी किताब की कहानी सुनते हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवांजी पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की रोचक, सरल और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लोगों को सिखाया कि सिर्फ सोच से किस्मत बदली जा सकती है। द सीक्रेट बाय रोंडा बायर्न। रोंडा बायर्न एक ऑस्ट्रेलियन टीवी प्रोड्यूसर और लेखक हैं। इन्होंने द सीक्रेट नाम की किताब 2006 में लिखी, जो एक ही साल में दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन गई। रोंडा ने इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम को बहुत आसान भाषा में समझाया है। द सीक्रेट का मुख्य संदेश है, हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। जो चीजें आप अपने मन में बार बार सोचते हो वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घटने लगती हैं। किताब कहती है कि ब्रह्मांड एक मैग्नेट की तरह काम करता है और हम जो सोचते हैं वही हमें मिलता है। अब चलिए इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को सरल और दिलचस्प कहानियों के जरिए समझते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी सोच के दोहरे प्रभाव होते हैं। वह हमारे आसपास के अनुभवों को तो आकार देती है और हमारे भविष्य को भी निर्धारित करती है। जब हम सकारात्मक विचारों को बार बार अपनाते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में गहराई तक जगह बना लेते हैं और हमें वही अनुभव और अवसर आकर्षित होते हैं जिनकी हमने कल्पना की होती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल मंत्र। आप जो सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। आइए इस सिद्धांत को कुछ रोचक और अनूठी कहानियों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। अर्जुन एक कॉलेज छात्र थे जिन्हें हमेशा लगता था कि वह अपनी पढ़ाई में कमजोर हैं। हर परीक्षा से पहले उनके मन में यह विचार घुस जाता था, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, जिससे उनका आत्मविश्वास गिर जाता था। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना अपनी सोच को बदलकर यह मानकर चलें कि वह परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। उन्होंने हर सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े होकर जोर जोर से कहा, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं। इस सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस के अभ्यास से उनके दिमाग में सकारात्मक विचार आने लगे और नकारात्मकता धीरे धीरे कम हो गई। कुछ महीनों में अर्जुन ने देखा कि उनके आचार व्यवहार में नया आत्मविश्वास आया और उन्होंने अपनी परीक्षाओं में बेहतर अंक हासिल किए। धीरे धीरे वह अपने आसपास के सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने लगे। जब आप खुद को सकारात्मक सोच के साथ प्रेरित करते हैं तो आपके संबंधित अनुभव भी उसी दिशा में बदल जाते हैं, सफलता की ओर। रोहित एक नौकरी पेशा व्यक्ति थे जिन्हें हमेशा लगता था कि उनकी तनख्वाह में वृद्धि के अवसर दुर्लभ हैं। उनके मन में यह नकारात्मक विचार हमेशा चलते रहते थे कि मुझे कभी वह बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता था। एक दिन रोहित ने ठान लिया कि वह अपनी सोच को बदलेंगे। उन्होंने अपने आप से कहा, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं और बढ़ोतरी स्वयं मेरे पास आएगी। उन्होंने इस सकारात्मक सोच को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। हर सुबह इस पुष्टि को दोहराते हुए उन्होंने अपनी नौकरी में उत्कृष्टता की कोशिश शुरू की। कुछ ही महीनों में उनके परफॉर्मेंस में सुधार हुआ और उनके बॉस ने उनकी मेहनत को सराहा। अंततः उन्हें प्रमोशन के साथ साथ तनख्वाह में बढ़ोतरी मिली। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोल देता है। संजय एक उद्यमी थे जिन्हें अपने स्टार्टअप की शुरुआत में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। वे हमेशा इस डर में रहते थे कि शायद उनका व्यवसाय सफल नहीं हो पाएगा और इस डर ने उनके मन में नकारात्मकता भर दी थी। संजय ने अपने आप से वादा किया कि वह अपने हर अनुभव को एक सीख मानेंगे। उन्होंने अपने दैनिक विचारों में यह सकारात्मक पुष्टि जोड़ ली, मैं सफल उद्यमी हूं, मेरा व्यवसाय बढ़ रहा है। इस विचार ने उनके अवचेतन मन को सक्रिय कर दिया और उन्होंने अपने व्यापार में निरंतर सुधार करना शुरू किया। धीरे धीरे संजय का स्टार्टअप उभर कर सामने आया
और उन्हें नए निवेश और सहयोग प्राप्त हुए। उनके इस बदलाव से उनकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आई और उन्होंने सफलता के नए अवसर छू लिए। जो आप सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। जब आप सकारात्मक सोच के साथ अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो असफलताएं भी सफलता के अवसर में बदल जाती हैं। नेहा, एक गृहिणी, अक्सर अपने घर के कामों और परिवार की जिम्मेदारियों में उलझकर अपने सपनों के बारे में भूल जाती थीं। उनके मन में यह विश्वास था कि शायद वे कभी अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकती। एक दिन नेहा ने ठान लिया कि वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। उन्होंने अपने आप से हर दिन कहा, मैं सफल, सक्षम और खुशहाल हूं। इस सकारात्मक पुष्टि ने न केवल उनके आत्मसम्मान में वृद्धि की, बल्कि उन्होंने धीरे धीरे अपने शौक पूरे करने के लिए भी समय निकालना शुरू किया। कुछ महीनों में नेहा ने महसूस किया कि उनके जीवन में नई ऊर्जा आई है। उन्होंने अपनी छुपी प्रतिभाओं को महसूस किया और एक नया ब्लॉग शुरू किया जिसमें वे अपनी यात्रा और प्रेरणादायक कहानियां साझा करती थीं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत विकास की ओर नए कदम बढ़ाने लगते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। यह सिद्धांत हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे आप छात्र हों, नौकरी पेशा हों, उद्यमी हों या गृहिणी। आपकी सोच आपके अनुभवों का निर्माण करती है। सकारात्मक विचार अपनाएं, नकारात्मकता को दूर भगाएं और सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस से अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें। इस तरह आप न केवल अपनी वर्तमान स्थिति को बदल सकते हैं बल्कि भविष्य में सफलता, समृद्धि और खुशहाली के नए अवसर भी आकर्षित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पहले ही उस चीज को पा चुके हैं। विजुअलाइजेशन, कल्पना कीजिए कि आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आप हमेशा कामना करते आए हैं, चाहे वह एक शानदार करियर हो, मजबूत रिश्ते हों या एक समृद्ध जीवन हो। द सीक्रेट की किताब में बताया गया है कि जब आप अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करते हैं और मान लेते हैं कि वह पहले से आपके पास है तो ब्रह्मांड आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। यह तकनीक आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करती है कि वह सकारात्मक परिणामों के लिए काम करे और असंभव को भी संभव बना दे। जब आप नियमित रूप से उस स्थिति की कल्पना करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन में गहराई तक बस जाता है। यह आपके निर्णयों, आपके व्यवहार और आपके दैनिक कर्मों में परिलक्षित होता है। आपकी सोच के अनुसार ही आपके जीवन में मौके आते हैं। कल्पना करने का यह अभ्यास आपको यह एहसास कराता है कि आपके सपने केवल कल्पना नहीं बल्कि आपके भविष्य का वास्तविक रूप हो सकते हैं अगर आप उस दिशा में कदम बढ़ाएं। आरव एक मेहनती कॉलेज छात्र थे जो हमेशा अपने सपनों को लेकर अनिश्चित थे और परीक्षा से पहले अक्सर चिंता में डूब जाते थे। एक दिन आरव ने ठान लिया कि वह हर दिन सुबह उठते ही अपने आप को यह कल्पना देगा कि वह परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। उसने आईने के सामने खड़े होकर जोर से कहा, मैं इस परीक्षा में टॉप कर रहा हूं। मेरे ज्ञान की चमक सभी को प्रभावित कर रही है। उसने इस सोच को अपने दिमाग में उतार लिया। कुछ ही महीनों में आरव को महसूस हुआ कि उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। उसकी मेहनत और कल्पना ने उसे विषयों की गहराई से समझने में मदद की, जिसके फलस्वरूप उसके अंकों में सुधार हुआ। वह न केवल अच्छे अंक पाने लगा बल्कि अपने आप में भी उभरता हुआ आत्मविश्वास महसूस करने लगा। कल्पना करने से आपकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन आता है, जिससे आप उन परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं जिन्हें आपने पहले केवल सपना माना था। मीना एक युवा पेशेवर थी जिन्हें हमेशा अपने करियर में विकास की कमी महसूस होती थी। उनकी सोच में हमेशा कुछ कमियों का डर था कि शायद वह कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगी। मीना ने अपने आप से वादा किया कि वह हर दिन अपने कार्यस्थल में सफलता की कल्पना करेंगी।
हर सुबह बैठते ही वह अपने आप को यह सोचकर प्रेरित करती थी, मैं आज के दिन में नई ऊंचाइयों को छूने वाला हूं, मेरे प्रयास सफल होंगे। इस सकारात्मक कल्पना ने उनके अवचेतन मन में परिवर्तन ला दिया। धीरे धीरे मीना ने अपने काम में नई ऊर्जा और स्पष्टता पाई। उनके सोचने के तरीके में बदलाव आया और वह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में उत्कृष्टता हासिल करने लगी। उनके वरिष्ठों ने भी उनकी इस सकारात्मक सोच और परिणामों को देखकर सराहना की। जब आप अपने आप को सकारात्मक परिणामों की कल्पना में संलग्न करते हैं तो आप अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा कर लेते हैं जो आपके पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संजय एक उद्यमी थे जिनके स्टार्टअप ने शुरुआती दिनों में कई बार असफलताएं देखी थीं। बाजार में कठिनाइयां और निवेशकों के संदेह ने उन्हें अक्सर हतोत्साहित कर दिया। संजय ने अपने आप से वादा किया कि वह हर दिन सुबह उठकर अपने व्यापारिक सपनों की स्पष्ट कल्पना करेंगे। मेरा व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है, निवेश और ग्राहक स्वाभाविक रूप से मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने इस कल्पना को अपने दैनिक रूटीन में शामिल कर लिया। इस सकारात्मक सोच और दृढ़ कल्पना ने संजय के व्यवसाय में नई ऊर्जा भरी, जिससे उन्हें नए निवेशकों से मिलने लगे और उनके स्टार्टअप में स्थिरता आई। जब आप अपने व्यापारिक सपनों की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो आप उन अवसरों और निवेशकों को आकर्षित कर लेते हैं जो आपके स्टार्टअप को सफल बना सकते हैं। राधा, एक गृहिणी, हमेशा अपने परिवार के कामों में उलझी रहती थी और कभी-कभी अपनी खुद की खुशियों और सपनों को भूल जाती थी। एक दिन राधा ने सोचा कि वह अपने व्यक्तिगत विकास के लिए हर दिन कुछ समय निकालेगी। उसने अपने आप से कहा, मैं एक सफल और खुशहाल महिला हूं, मेरा प्रत्येक दिन नए अवसरों से भरा है। इस सोच को अपनाकर वह रोजाना सुबह उठकर अपने शौक जैसे कि नई किताबें पढ़ना, कला करना और ध्यान लगाना में अपनी कल्पना को जीने लगी। धीरे धीरे राधा ने महसूस किया कि उनके जीवन में संतुलन और खुशहाली आई। उन्होंने अपनी छुपी प्रतिभाओं को पहचाना और अपने अनुभवों को अपने नजदीकी दोस्तों तथा परिवार के साथ साझा करना शुरू किया, जिससे उनके अंदर का उत्साह बढ़ा। जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक कल्पना करते हैं तो आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और जीवन में खुशियों का संचार करते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के हर क्षेत्र में सच साबित होता है। सकारात्मक कल्पना के माध्यम से आप अपने स्कूल, करियर, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक परिणाम आकर्षित कर सकते हैं। कल्पना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, सकारात्मक पुष्टि करें और अपने सपनों को महसूस करें। यही वह ताकत है जो आपके भविष्य को बदल सकती है। आभार व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड। जब हम अपने जीवन में आभार व्यक्त करना सीख लेते हैं तो हम न केवल अपनी वर्तमान परिस्थितियों की सराहना करते हैं बल्कि भविष्य में आने वाले नए अवसरों के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। द सीक्रेट की किताब में बताया गया है कि आभार एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बढ़ती है और ब्रह्मांड आपके प्रति और भी अधिक सौम्य हो जाता है। आइए कुछ अनूठी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे आभार व्यक्त करने की आदत आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। रमेश एक कॉलेज छात्र हैं जो हमेशा यह सोचते थे कि उन्हें अपने साथ हुए अच्छे अनुभवों के लिए धन्यवाद नहीं दिया जाता। वे अक्सर पढ़ाई, दोस्तों और परिवार के साथ बिताए गए छोटे पलों को नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन रमेश ने द सीक्रेट पढ़ी और यह समझा कि आभार व्यक्त करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। उसने रोज सुबह उठकर एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया जिसमें वह हर दिन की 3 छोटी छोटी खुशियों को लिखता था, जैसे कि सुबह का ताजगी भरा सूर्योदय, दोस्तों के साथ की हंसी या परिवार के साथ बिताया हुआ शांति भरा पल। कुछ ही हफ्तों में रमेश ने महसूस किया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक संतुलित और प्रसन्न हो गया है। उसकी पढ़ाई में भी ध्यान केंद्रित हुआ और दोस्तों तथा परिवार के साथ उसके संबंध मजबूत हो गए। आभार व्यक्त करने से
हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है और यही सकारात्मक सोच भविष्य में और भी खुशियों और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद करती है। मीना एक युवा पेशेवर थी जो अपने ऑफिस में लगातार उच्च दबाव और काम के बोझ में उलझी रहती थी। उन्हें अक्सर लगता था कि उनके मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा और न ही उनके साथियों का सहयोग मिलता है। एक दिन मीना ने अपने जीवन में आभार के महत्व को अपनाने का निर्णय लिया। उसने हर मीटिंग से पहले और बाद में यह सोचने लगी कि मैं इस दिन के लिए आभारी हूँ और मेरे सहकर्मी मेरी मेहनत को देखते हुए सराहेंगे। मीटिंग्स के दौरान वह छोटे छोटे सफलताओं जैसे समय पर प्रोजेक्ट पूरा होना या सहकर्मियों की छोटी मदद के लिए आभार व्यक्त करती थी। इस सकारात्मक रवैये ने मीना के कार्यस्थल में माहौल को बदल दिया। न केवल उनके सहकर्मी अब अधिक सहयोगी होने लगे, बल्कि मीना का आत्मविश्वास और उत्पादकता भी बढ़ गई। पेशेवर माहौल में आभार का अभ्यास से आप अपने आसपास के लोगों में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिससे टीम वर्क और कार्य की गुणवत्ता में सुधार आता है। संजय एक उद्यमी थे जिन्हें अपने व्यापार में आने वाले उतार चढ़ाव से अक्सर निराशा होती रहती थी। उनकी वित्तीय चुनौतियां, असफल प्रोजेक्ट्स और बाजार के दबाव ने उन्हें लगातार थका दिया था। संजय ने निर्णय लिया कि वह हर दिन अपने व्यापार के छोटे छोटे सफल अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने हर दिन अपने व्यापार के सफलताओं, चाहे वह एक नए ग्राहक की प्राप्ति हो या एक सकारात्मक ग्राहक प्रतिक्रिया, के लिए शुक्रिया अदा किया। इस दिनचर्या ने संजय के मन में सकारात्मक ऊर्जा भर दी और उन्हें यह महसूस हुआ कि आभार से काम करने से व्यापार के नए अवसर खुले। धीरे धीरे संजय के व्यापार में सुधार हुआ और उन्होंने देखा कि आभार का अभ्यास करने से उनकी सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। उनकी ऊर्जा व्यापारिक निर्णयों में स्पष्टता और आत्मविश्वास लेकर आई, जिससे उनके स्टार्टअप को नई दिशा मिली। व्यापार में भी आभार का अभ्यास आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और आपको उन्नति के नए रास्ते दिखाता है। राधा एक गृहिणी अपने घर के कामों और परिवार की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहती थी कि अक्सर वह अपने आप को थका हुआ महसूस करती थी। उन्हें लगता था कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ छूट जाता है। एक दिन राधा ने सोचा कि क्यों न हर दिन की शुरुआत और अंत में उन सभी छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त किया जाए जो उनके पास है। वह रोज सुबह अपने परिवार के साथ बैठकर यह साझा करती थी कि उन्हें किन किन चीजों के लिए खुशियां मिली हैं, जैसे कि बच्चों की मुस्कान, प्रेमिल संवाद या एक स्वादिष्ट नाश्ता। इस अभ्यास से राधा के घर में सकारात्मक माहौल और संतुलन का संचार हुआ। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी हो गए, जिससे पूरे घर में खुशहाली और ऊर्जा बढ़ी। घरेलू जीवन में आभार व्यक्त करने से आप न केवल अपने आप को बल्कि अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रेरणा देते हैं, जिससे जीवन में सामंजस्य और खुशियां आती हैं। आभार व्यक्त करना एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आपके मन को शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। चाहे आप एक छात्र हों, पेशेवर हों, उद्यमी हों या गृहिणी, आभार के प्रति जागरूकता आपके जीवन में नई खुशियां, संतुलन और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए हर दिन के छोटे छोटे पलों को महसूस करें, अपने अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करें और देखिए कि कैसे आपकी सोच और आपकी दुनिया ही सकारात्मक रूप से बदलती है। सकारात्मक और स्पष्ट इच्छाएं रखें। बी स्पेसिफिक एंड पॉजिटिव। आपके सपने और इच्छाएं तभी सच होती हैं जब आप उन्हें साफ और विशिष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। जब आप यह सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्यों चाहता हूं, तब आपके अवचेतन मन में वह स्पष्ट चित्र बन जाता है जो सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करता है। सकारात्मक और स्पष्ट इच्छाएं रखने से आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं और ब्रह्मांड भी उसी दिशा में आपकी सहायता करता है। आइए इस सिद्धांत को कुछ रोचक और अनूठी कहानियों के माध्यम से समझें।
अर्जुन एक कॉलेज छात्र थे जो अक्सर यह सोचते रहते थे कि मुझे अच्छे अंक लेने चाहिए, लेकिन कभी भी उन्होंने इस उद्देश्य को स्पष्ट रूप में निर्धारित नहीं किया। उनके मन में अस्पष्टता के कारण पढ़ाई में उनके प्रयास बिखर जाते थे। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने शैक्षिक लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखेगा। उसने अपने नोटबुक में लिखा, मैं हर परीक्षा में शीर्ष 10% में आऊंगा और हर विषय को समझकर गहराई से अध्ययन करूंगा। इसके साथ ही उसने हर सुबह खुद से सकारात्मक पुष्टि की, मैं एक उत्कृष्ट छात्र हूं। इस परिवर्तन से उसके मन में लक्ष्य की स्पष्टता आ गई और उसने अपना सारा ध्यान उसी दिशा में केंद्रित कर दिया। धीरे धीरे अर्जुन के अंक में सुधार हुआ और उसकी पढ़ाई में गहराई आई। उसकी स्पष्ट और सकारात्मक इच्छाओं ने उसे हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाया। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य न केवल आपको प्रेरित करते हैं, बल्कि आपके प्रयासों को एक दिशा देते हैं जिससे सफलता पाने में आसानी होती है। मीना एक युवा पेशेवर थी जो हमेशा अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, परंतु उनके लक्ष्यों की अस्पष्टता की वजह से वह अक्सर एक ही जगह अटकी रहती थी। मीना ने यह निर्णय लिया कि वह अपने करियर के लिए साफ इच्छाएं निर्धारित करेंगी। उन्होंने अपने करियर के प्रमुख लक्ष्य लिखे, जैसे कि मेरे पास अगले साल में एक प्रमोशन होगा, मैं अपने कार्य क्षमता में सुधार करूंगी और मैं नई परियोजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाऊंगी। रोज सुबह अपनी इन इच्छाओं को जोर से दोहराने से मीना को अपने आप में नई ऊर्जा और स्पष्टता मिली। मीना ने अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया और जल्द ही उनके प्रयासों का फल मिलने लगा। उनके सकारात्मक और विशिष्ट लक्ष्यों ने उनके कार्यस्थल में ध्यान आकर्षित किया और अंततः उन्हें प्रमोशन मिला। स्पष्ट इच्छाएं और विशिष्ट लक्ष्य न केवल आपके करियर को दिशा देते हैं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं, जिससे कि आप हर चुनौती का सामना कर सकें। संजय एक उद्यमी थे जिनका स्टार्टअप शुरू में अस्थिर और अनिश्चित था। वह अक्सर सोचते रहते थे, मुझे व्यापार में सफलता मिलेगी, परंतु इस सोच में विशिष्टता नहीं थी कि वे किस तरह की सफलता चाहते हैं। संजय ने अपने व्यवसाय को नई दिशा देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने व्यापारिक लक्ष्यों को साफ साफ लिखा, मैं अगले 2 साल में अपने स्टार्टअप की वार्षिक आय में 50% की वृद्धि करूंगा। मैं नए उत्पाद के लिए बाजार में अग्रणी स्थान स्थापित करूंगा और मेरी कंपनी नई तकनीकियों को अपनाकर अग्रिम पंक्ति में होगी। इस प्रकार संजय ने अपनी इच्छाओं को न केवल सुनहरा बनाया, बल्कि उन्हें अपने दैनिक कार्यों में भी लागू किया। उनके स्पष्ट और सकारात्मक लक्ष्यों ने संजय को एक नई ऊर्जा दी और उन्होंने अपने स्टार्टअप में सुधार देखने लगा। बाजार में उन्हें नए अवसर मिलने लगे और उनकी कंपनी धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर हुई। व्यापार में भी अपने लक्ष्यों को साफ और विशिष्ट रखने से आप न केवल अपने उद्देश्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं, बल्कि यह आपकी सोच को भी सकारात्मक तरीके से प्रेरित करता है। राधा एक गृहिणी हमेशा अपने व्यक्तिगत सपनों को लेकर उलझी रहती थी, परंतु उनके लक्ष्य अस्पष्ट थे। वह अक्सर सोचती थी, शायद मैं कुछ नया कर सकती हूं, परंतु इस सोच में ठोस उद्देश्य का अभाव था। एक दिन राधा ने निर्णय लिया कि वह अपने व्यक्तिगत विकास के सपनों को साफ साफ परिभाषित करेंगी। उन्होंने लिखा, मैं हर सप्ताह एक नई किताब पढ़ूंगी, मैं नई भाषा सीखूंगी और मैं अपने शौक की कला में महारत हासिल करूंगी। अपने लक्ष्यों को कागज पर उतारने और हर दिन उन्हें दोहराने से राधा को एहसास हुआ कि उसके सपने अब बस एक योजना की दूरी पर हैं। राधा ने धीरे धीरे अपने सपनों को सच करने के लिए ठोस कदम उठाए। उनकी जीवन शैली में बदलाव आया और वह न केवल आत्म सशक्त हुई, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों में भी प्रेरणा बन गई। जब आप अपने व्यक्तिगत विकास के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं, तो वह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की राह खोलते हैं और आपको अपने अंदर की क्षमता का अनुभव कराते हैं। सकारात्मक और स्पष्ट इच्छाएं रखें का मतलब है कि आप अपने सपनों और लक्ष्यों को न केवल कल्पना में संजोएं, बल्कि उन्हें एक निश्चित रूप में परिभाषित करें।
जब आप यह सोचते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है और उसे पाने के लिए क्या करना है, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। चाहे आप एक छात्र हों, पेशेवर हों, उद्यमी हों या गृहिणी, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट बनाकर और सकारात्मक इच्छाओं को अपनाकर आप अपने जीवन में उन अवसरों और सफलताओं को आकर्षित कर सकते हैं जिन्हें आप सच में पाना चाहते हैं। विश्वास रखिए और छोड़ दीजिए। ट्रस्ट एंड लेट गो। जब आप अपने जीवन में विश्वास को अपनाते हैं और चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत छोड़ देते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं और परिणाम के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं, तो जीवन अपने आप सही दिशा में मोड़ लेना शुरू कर देता है। आइए इस सिद्धांत को समझने के लिए कुछ अनूठी कहानियों के माध्यम से विस्तार से देखते हैं। अर्जुन एक कॉलेज छात्र हैं जिन्हें बार बार परीक्षा में संदेह और असफलता का सामना करना पड़ता था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह अब अपने आप पर पूरा भरोसा करेगा। उसने अपनी पढ़ाई की योजना बनाई और हर दिन यह सोचकर खुद को प्रेरित किया, मेरा ज्ञान मुझे सफलता के रास्ते पर ले जाएगा। उसने अपने आप को यह विश्वास दिलाया कि चाहे परीक्षा में कुछ भी हो, उसके प्रयासों का फल जरूर मिलेगा। साथ ही उसने परीक्षा के दौरान अपनी चिंताओं और नकारात्मकताओं को छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे उसका ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित रहा। धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और नकारात्मकता दूर हो रही है। उसके परिणामों में सुधार हुआ और उसने न केवल अच्छी ग्रेड्स प्राप्त की, बल्कि भविष्य के लिए भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया। जब आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं और परिणाम के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं, तो जीवन अपने आप ही सही दिशा में आगे बढ़ता है। मीना एक युवा पेशेवर थी जिन्हें अपने काम में समय समय पर आलोचनाओं और विफलताओं का सामना करना पड़ता था, जिससे उनमें संदेह और डर उत्पन्न हो जाता था। मीना ने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे हर नकारात्मक टिप्पणी को छोड़ दें और केवल सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, तो उनका काम बेहतर होगा। मीना ने अपने आप से कहा, मैं इस काम के लिए पूरी तरह सक्षम हूं और मेरी मेहनत मुझे सफलता दिलाएगी। इसके बाद उन्होंने अपने काम में फोकस बनाकर हर असफल अनुभव से सीख लेते हुए निरंतर प्रयास करना शुरू किया। कुछ ही समय में मीना ने महसूस किया कि उनके भीतर से संदेह और डर धीरे धीरे गायब हो गए हैं। उनके काम में सुधार हुआ और वरिष्ठों ने भी उनकी मेहनत का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। जब आप अपने आप में विश्वास रखते हैं और नकारात्मक अनुभवों को पीछे छोड़ देते हैं, तो आपका पेशेवर जीवन नई ऊंचाइयों को छू सकता है। संजय, एक उद्यमी, ने अपने स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में कई बार आलोचनाओं और असफलताओं का सामना किया। उनके मन में बार बार यह सवाल उठता था कि शायद उनका व्यवसाय सफल नहीं हो पाएगा। संजय ने अपने डर और संदेह को त्याग दिया और खुद पर अटूट विश्वास करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं कैपेबल हूं, मेरी सोच नई संभावनाएं पैदा कर सकती है। उन्होंने अपनी असफलताओं को केवल सीखने के अवसर माना और निरंतर सुधार के लिए कदम बढ़ाते रहे। धीरे धीरे संजय के स्टार्टअप में सुधार आने लगा और उन्हें नए निवेशकों का समर्थन मिलने लगा। उनके इस विश्वास ने उन्हें बाजार में एक मजबूत पहचान दिलाई और व्यापारिक चुनौतियों को पार किया। उद्यमिता में भी जब आप अपने अंदर के डर को छोड़कर भरोसा करते हैं, तो आप विपरीत परिस्थितियों से सफलतापूर्वक उभर सकते हैं। राधा, एक गृहिणी, हमेशा अपने परिवार और घर के कामों में इतनी उलझी रहती थी कि उन्हें कभी अपने सपनों के लिए समय नहीं मिल पाता था। अक्सर उनके मन में यह डर बना रहता था कि शायद वे अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगी। एक दिन राधा ने ठान लिया कि वह अपने जीवन में नकारात्मकता को पूरी तरह से छोड़ देंगी और सिर्फ सकारात्मक विचारों पर विश्वास करेंगी। उन्होंने अपनी दिनचर्या में ध्यान, योग और खुद से सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस को शामिल कर लिया,
जैसे मैं सक्षम हूं, मैं अपने सपनों को साकार कर सकती हूं। धीरे धीरे राधा में आत्मविश्वास पैदा हुआ और उन्होंने अपने शौकों की ओर कदम बढ़ाने शुरू किया। उन्होंने एक कला कक्षा में दाखिला लिया, जिससे उनकी प्रतिभा सामने आई और उनके परिवार में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जब आप अपने अंदर के डर और संदेह को त्याग देते हैं और पूरी तरह से अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो आपको अपने जीवन में नई सकारात्मकता और अवसर मिलते हैं। विश्वास रखना और डर तथा संदेह को छोड़ देना जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों, उद्यमी हों या गृहिणी, जब आप अपने आप में अटूट विश्वास रखते हैं तो जीवन के सभी क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं। अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करें और नकारात्मक विचारों को जाने दें, क्योंकि यह आपकी कल्पना और मेहनत का परिणाम है। द सीक्रेट हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। हमारा मन, हमारी सोच और हमारा विश्वास, यही वो ताकत है जो चमत्कार कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवन जी को जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वो ही आपका भविष्य बनाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक के लिए सोचिए पॉजिटिव और विश्वास रखिए ब्रह्मांड पर। धन्यवाद।